हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री का मोस्ट 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो बोलेंगे 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित मुख्य कारण थे। 1848 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके क्या कारण थे? तो निम्नलिखित मुख्य कारण थे। पहला है लुई फिलिप का उदारवादी एवं बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होना, यानी कि वहाँ का जो सम्राट था वो केवल अपना ही भला चाहता था, अपने बारे में सोचता था, इसलिए उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। तो लुई फिलिप का उदारवादी एवं बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होना। दूसरा है अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करना। तीसरा है 1840 ईस्वी में गीजो जैसे कट्टर प्रतिक्रियावादी को प्रधानमंत्री बनाना, किसी भी प्रकार का वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों का न होना। और पांचवा है बेरोजगारी एवं भुखमरी का बढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति क्यों हुआ था, इसके 2 कारणों का उल्लेख करें। तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। इसके निम्नलिखित मुख्य कारण थे। पहला है जार का अयोग्य एवं निरंकुश शासन। निरंकुश मतलब कि केवल अपना भला चाहने वाला राजा। तो रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक था। वे लोगों पर काफ़ी अत्याचार करता था और गलत सलाहकारों के कारण उस जार की स्वेच्छाचारिता और बढ़ती गई, जिससे लोगों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई, जो रूसी क्रांति का कारण बना। मतलब कि जो जार था वो लोगों पर काफ़ी अत्याचार करता था, काफ़ी अत्याचार करता था और गलत सलाहकारों के कारण जो जार है उसकी स्वेच्छाचारिता और मनमानी और बढ़ती गई, जिससे लोग की स्थिति काफ़ी खराब हो गई, जिससे रूसी क्रांति हुई। दूसरा है मजदूरों की दयनीय स्थिति। जो मजदूरों की स्थिति वह भी बहुत ही दयनीय थी। तो रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूरों को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता था। जो मजदूर हैं उन्हें बहुत अधिक कार्य करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। परंतु उनके काम तो अधिक करना पड़ता था, परंतु उनके काफ़ी कम मजदूरी दी जाती थी। और वे करों के बोझ से भी दबे हुए थे। ऐसे में मजदूर जारशाही के विरोधी हो गए और क्रांति हुई, जिसे और रूसी क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो समाज के ऐसे वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब जनता लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। मतलब कि सर्वहारा वर्ग मतलब कि वे सभी लोग जो किसान हैं, मजदूर हैं एवं आम गरीब हैं, मतलब गरीब हैं, वे सभी सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूर तथा श्रमिकों का वर्ग था। जो कार्ल मार्क्स हैं उनके अनुसार जो सर्वहारा वर्ग है मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग है, जो सुविधा विहीन वर्ग था, जिससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और वे पूंजीपति द्वारा शोषित थे। तो सर्वहारा वर्ग को शोषित करते थे कौन? पूंजीपति वर्ग के लोग सर्वहारा वर्ग पर शोषण करते थे। तो इसे ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नापाम एवं एजेंट ऑरेंज क्या था? जो नापाम है और एजेंट ऑरेंज है, ये क्या था? तो नापाम और एजेंट ऑरेंज दोनों ही रासायनिक हथियार थे। तो लिखेंगे नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा पर चिपक कर जलते रहता था, और उसका व्यापक पैमाने पर अमेरिका के द्वारा वियतनाम में प्रयोग किया गया था। देखिए, जो नापाम है एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों के साथ मिलकर, गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा पर चिपक कर जलते रहता था। वियतनाम युद्ध में इसका अमेरिका बहुत ही व्यापक पैमाने पर वियतनाम में इसका प्रयोग किया था। दूसरा है एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज एक तरह का जहर था जिसे पेड़ पौधों पर छिड़क देने से पेड़ पौधे की पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ पौधे मर जाते थे। अमेरिका ने इसका उपयोग वियतनाम युद्ध में वियतनाम की आबादियों पर जमकर किया था, जिसका प्रभाव आज भी जन्मजात विकलांगता के रूप में नजर आता है। मतलब कि एजेंट ऑरेंज एक जहर था जिसे पेड़ पौधों पर छिड़क देने से पेड़ पौधे झुलस जाते थे, मर जाते थे। इसका उपयोग अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के समय वियतनाम पर बहुत अधिक किया था, जिसका प्रभाव आज भी जन्मजात विकलांगता के रूप में नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूनी रविवार क्या है? बोल रहे खूनी रविवार क्या है? तो देखिए, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। मतलब कि जो लोगों का समूह है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए रोटी दो के नारा के साथ सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। यह सूचना पाते ही जार ने
अपने सैनिकों को उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। और यह जैसे ही सूचना प्राप्त हुई राजा को, उसने अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। यह घटना रविवार के दिन हुई थी। क्योंकि यह घटना जो हुई यह रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है।